हेलो स्टूडेंट, मैं प्रदीप पोरवाल। तो मैंने पिछले वीडियो में आप लोगों को इंटीग्रल कैलकुलस के कुछ बेसिक फार्मूलों पर डिस्कशन किया था। आज बीएससी पार्ट 1 फर्स्ट सेमेस्टर की एक बुक इंटीग्रल कैलकुलस, राइटर कोई भी हो, हालांकि हम डॉक्टर विनोद कुमार की बुक से आप लोगों को इस चैप्टर को पढ़ा रहे हैं। तो बीटा गामा फंक्शन एक चैप्टर है, इसी को स्टार्ट करते हैं सबसे पहले। तो बीटा गामा फंक्शन चैप्टर में यानी कि हम जो कोई भी चैप्टर आप लोगों को पढ़ाएंगे तो सबसे पहले उस चैप्टर का पूरा बेसिक आप लोगों को क्लियर करेंगे। इसके बाद अगले वीडियो में उस चैप्टर की न्यूमेरिकल प्रॉब्लम बताएंगे। तो आज बीटा गामा फंक्शन में सबसे पहले आप लोगों को एक पॉइंट बार बार परेशान करेगा, हालांकि आप लोगों ने बहुत छोटी क्लास में इसको पढ़ रखा है। एक आएगा नेचुरल नंबर, या इसी का नाम है पॉजिटिव इंटीजर, हिंदी में कह सकते हैं प्राकृतिक संख्याएं। और दूसरा आएगा पॉजिटिव रियल नंबर, यानी वास्तविक संख्याएं जो प्लस में होती हैं। आज हम देखते हैं उन्हीं नंबरों के बारे में। तो एक लाइन होती है, यानी कि सबसे बड़ा सेट होता है कॉम्प्लेक्स नंबर का। कॉम्प्लेक्स नंबर जो होते हैं जो a प्लस आई बी के फॉर्म के लिखे जाते हैं, यानी जैसे लिखा है 2 प्लस 3i, 7 प्लस 9i, इस टाइप के नंबर जो होते हैं वो कॉम्प्लेक्स होते हैं। माइनस भी हो सकता है, मान लिया 4 माइनस 3i लिख दें, ये माइनस, ये कॉम्प्लेक्स नंबर होते हैं। हालांकि इस कॉम्प्लेक्स नंबर की अभी ज़रूरत नहीं है, जब ज़रूरत होगी तो हम डिस्कस करेंगे। तो इसमें केवल दो नंबरों को आपको ज़रूरत पड़ रही है। एक आता है पॉजिटिव इंटीजर, एक आता है पॉजिटिव रियल नंबर। इनको देखते हैं क्या है। तो एक नंबर लाइन होती है, इस नंबर लाइन पर जीरो, और जीरो के जो राइट हैंड साइड में जितने भी नंबर हैं, राइट हैंड साइड में जितने भी नंबर हैं, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 नंबर है, डॉट 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 आगे चलेंगे। और जीरो के इधर सब जितने नंबर होते हैं तो सब नेगेटिव में होते हैं। हमें नेगेटिव नंबर पर बात नहीं करनी है, हम केवल बात करते हैं जीरो के राइट हैंड साइड पॉजिटिव नंबर पर। पॉजिटिव नंबर कौन कौन से हैं? देखो, 0 और 1 के बीच में बहुत सारे पॉजिटिव नंबर है। 0.1, 0.7, 0.9, 0.11, 1 के बाद बहुत नंबर हैं, 1.2, 1.7, 1.8, ऐसे टाइप के नंबर हैं। तो जीरो के राइट हैंड साइड में जितने भी नंबर होते हैं वो सब रियल नंबर पॉजिटिव वाले होते हैं। यानी कि इसको अगर हम डिनोट करें तो हम लिखते हैं R प्लस, धनात्मक वास्तविक संख्याएं, वो सभी संख्याएं, शॉर्ट में इसको लिख रहे हैं x सच दैट x ग्रेटर देन 0, यानी कि वो सभी वास्तविक संख्याएं जो 0 से बड़ी हो। इधर की कोई भी हो, 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 2.9 भी आ सकता है, 7.5 भी आ सकता है, वो कोई भी संख्याएं हो वो आती है पॉजिटिव रियल नंबर वाले सेट में। एक तो सेट इसकी ज़रूरत पड़ती है, दूसरी ज़रूरत पड़ती है सेट ऑफ नेचुरल नंबर की, या इसी को हम कहते हैं सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर। या तो हम i प्लस कहें या हम z प्लस करें, i प्लस कहें, z प्लस कहें, या फिर n कहें। ये होता है सेट ऑफ नेचुरल नंबर। इसमें वो नंबर आते हैं जो पूरे पूरे नंबर हो और 0 से बड़े हो, यानी जिसमें दशमलव ना लगा हो, पॉइंट ना लगा हो। एक नंबर 0 के बाद आता है 1, इसके बाद 1 के बाद आता है 2, 2 के बाद आता है 3, 3 के बाद 4, एंड डॉट डॉट डॉट। कोई भी नंबर हो, पॉजिटिव हो और 0 से बड़ा हो, पूरा पूरा नंबर हो, उसको कहते हैं पॉजिटिव इंटीजर या नेचुरल नंबर। तो ये नंबर के बारे में जानकारी थी। अब हम चैप्टर स्टार्ट करते हैं। बीटा गामा फंक्शन में पहला फार्मूला है बीटा फंक्शन। लिखते हैं बीटा फंक्शन, बीटा फंक्शन, इसका सिंबल होता है, लिखते बी हैं, पढ़ते बीटा है, बीटा एम एन।
तो इसका फार्मूला होता है इंटीग्रल 0 to 1 x का पावर m-1 और 1 - x का पावर n-1 dx। अब ये बीटा एम एन लिखा है, अगर n को यहाँ पर m को यहाँ इंटरचेंज कर दें तो फार्मूले पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, यही रहेगा। या फिर इसको ऐसा ही बना रहने दें, m यहाँ पर रख सकते हैं और इस n को यहाँ पर रख सकते हैं, तो फार्मूले में कोई डिफरेंस नहीं आएगा। बीटा फंक्शन सिमेट्रिक होता है, सिमेट्रिक का मतलब इसको इंटरचेंज करते हैं तो इस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो ये फार्मूला नंबर 1 था। इसमें m और n ये हमें विशेष ध्यान रखना पड़ेगा कि m और n जो नंबर हैं ये r प्लस में हों, यानी कि 0 से बड़े हों। कोई भी नंबर हो सकता है 0 से बड़ा, तो ये वाला फार्मूला हम बीटा एम एन का लगा देंगे। इसके बाद फार्मूला नंबर 2, अगर लिमिट लिखी हुई है 0 to इनफाइनाइट x का पावर m-1 और 1 + x का पावर m+n dx। अगर लिमिट 0 to इनफाइनाइट है तो फिर ऐसा फार्मूला होगा, इसको भी हम बीटा एम एन कहते हैं। ये भी आ गया बीटा एम एन का। और ये प्रॉपर्टी लिखी हुई है एम एन की वैल्यू r प्लस में होनी चाहिए। जिसमें r प्लस के अलावा कोई दूसरा नंबर यूज होगा, पॉजिटिव इंटीजर होगा, उसमें हम मेंशन कर देंगे। और ये सभी फार्मूले पॉजिटिव रियल नंबर के लिए हैं। नेक्स्ट देखते हैं, एक नोट यहीं पर लिख देते हैं। इसमें भी इसे याद रखेंगे कि ये m जो है यहाँ पर n भी हम लिख सकते हैं n-1 और m+n एडिशन, यहाँ पर m लिखें या फिर n लिखें। नोट में हम यहाँ पर लिख दे रहे हैं बीटा एम एन और बीटा एन एन, ये एक ही चीज़ है। इसके बाद बात करते हैं गामा फंक्शन की। इसमें आता है गामा फंक्शन। तो देखते हैं, हेडिंग है गामा फंक्शन। गामा फंक्शन, इसका सिंबल होता है ये, इंटीग्रल लगाया, इसमें लिमिट लिखती है 0 to इनफाइनाइट e पावर माइनस का x इंटू x का पावर n-1 dx। यानी कि d के बाद जो नंबर लिखा रहता है यही नंबर यहाँ पर और यहाँ पर लिखा रहता है। e की पावर में माइनस के साथ रहेगा और जो पावर लगी हुई है उसमें एक कम होगा, तो इसका आंसर होगा -1 को हटाएं, जो x की पावर में नंबर बचा हुआ है वो हम गामा में लिख सकते हैं। यही होता है गामा n का फार्मूला। और इसमें यहाँ पर n की वैल्यू ये भी r प्लस के लिए है, पॉजिटिव इंटीजर है, पॉजिटिव रियल नंबर रखेंगे। ये फार्मूला नंबर आ गया 3 गामा फंक्शन का है। एक फार्मूला गामा का और लिखते हैं 4 नंबर। लिमिट लिखी हुई है यहाँ पर 0 to इनफाइनाइट e पावर पे माइनस का ax इंटू x का पावर n-1 और इसको लिखा यहाँ पर dx। d के बाद जो नंबर लिखा है यही नंबर यहाँ पर हो, लेकिन इसमें x के इंटू में a और हो, यानी कोई भी कांस्टेंट नंबर हो, तो इसका आंसर आता है गामा n डिवाइडेड बाई a पावर n। ये आंसर आता है a पावर n। आगे देखते हैं, यहाँ पर लिखते हैं आगे 4 नंबर के बाद 5 नंबर देखते हैं। इसमें गामा अगर लिखा हुआ है यहाँ पर गामा n, तो इसका आंसर सॉल्व करेंगे तो n-1, गामा के अंदर भी n-1 लिखते हैं। यहाँ पर भी n की वैल्यू जो है तुम्हारी कोई भी नंबर हो, r प्लस का कुछ भी लिख सकते हैं, 1 भी हो 2 भी हो, सभी काम करेंगे इसमें। लेकिन एक फार्मूला और है 6 नंबर देखते हैं। इफ अगर n की वैल्यू कैपिटल N में बिलोंग करे, यानी पॉजिटिव इंटीजर हो, पॉजिटिव इंटीजर का मतलब 1 2 3 एंड डॉट डॉट, अगर ये वाली वैल्यू रखें तो गामा n को हम एक दूसरे मेथड से भी लिख सकते हैं।
n इक्वल टू एक कम कर दें तो n-1 का फैक्टोरियल, यानी कि ये केवल पॉजिटिव इंटीजर के लिए है, ये सभी के लिए है। पॉजिटिव इंटीजर लगाएं तब भी हम लिख सकते हैं, और पॉजिटिव इंटीजर के अलावा कोई दूसरा भी पॉजिटिव नंबर है पॉइंट में है तो भी लिख सकते हैं, ये पॉजिटिव इंटीजर के लिए है। अब नेक्स्ट इसके आगे देखते हैं। हाँ, तो फार्मूला नंबर 7 देखते हैं। इफ n लेस देन इक्वल टू 0, यानी अगर n की वैल्यू या तो हम 0 रखें, यानी कि ये 0 होता है, 0 रखें, या फिर 0 से लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू रखें। लेफ्ट हैंड साइड का मतलब नेगेटिव, कोई भी नेगेटिव नंबर रखें, तो गामा n का आंसर हमेशा होता है इनफाइनाइट। फार्मूला नंबर 8 देखते हैं। इंटीग्रल, अगर लिखा है 0 टू इनफाइनाइट x का पावर m-1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस x का पावर, केवल इतना, पावर में कुछ नहीं है, पावर में 1 है। 0 टू इनफाइनाइट x का पावर m-1 डिवाइड बाई 1 प्लस x dx, इसका आंसर आता है पाई अपॉन साइन ऑफ n पाई। इस फार्मूले को कंपेयर कर लें, इसमें m प्लस n लिखा हुआ है, इसमें 1 लिखा हुआ है, ये बीटा mn बनेगा और ये पाई बटे साइन n पाई बनेगा, n नहीं m, अगर पावर n है तो n पाई, n लिख देते हैं n पाई। लेकिन इसमें एक कंडीशन है कि यहाँ पर जो नंबर लिखा हुआ है n में, इसकी वैल्यू 1 से कम हो और 0 से बड़ी हो, यानी पॉजिटिव हो 0 और 1 के बीच में, तो फिर इसका आंसर ये आता है। आगे देखते हैं। फार्मूला नंबर 9, रिलेशन बिटवीन बीटा एंड गामा फंक्शन। लिखते हैं रिलेशन बिटवीन बीटा एंड गामा फंक्शन। बीटा एंड गामा फंक्शन में फार्मूला बनाया गया है, बीटा mn इज इक्वल टू होता है गामा m डिवाइडेड बाई गामा m प्लस n। और फार्मूला नंबर 10, इस फार्मूले को देखें और एक और फार्मूला लिख रहे हैं, दोनों एक दूसरे से बिल्कुल एग्जैक्ट मिलने वाले हैं। गामा n लिखा हो और गामा 1 माइनस n लिखा हो, इसका भी आंसर आता है पाई अपॉन साइन n पाई। याद रखेंगे 0 टू इनफाइनाइट है तो भी ये है, और गामा n गामा 1 माइनस n है तो भी ये। इसमें भी वही कंडीशन है कि n की जो वैल्यू होगी वो 0 और 1 के बीच में हो, तो फिर इस वाले फार्मूले को लगाएंगे। फार्मूला नंबर 11 देखते हैं। अगर लिखा है लिमिट 0 से पाई बाई 2, 0 से पाई बाई 2 साइन पावर m थीटा इंटू कॉस पावर n थीटा डी थीटा, तो फिर इसका आंसर आता है गामा m प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 इंटू गामा n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 होल डिवाइडेड बाई 2 गामा m प्लस n प्लस 2 डिवाइडेड बाई 2। लिमिट है 0 से पाई बाई 2, साइन का पावर कॉस पावर हो, तो फिर ये वाला फार्मूला काम करता है। आगे देखते हैं। इसमें भी mn की जो वैल्यू है, कोई भी नंबर हो पॉजिटिव रियल नंबर। आगे देखते हैं। इस आगे ये फार्मूले जब हम लगाएंगे तो इसमें ये m और n लिखा हुआ है, इसमें हम वैल्यू रख के यहाँ देख लेंगे। ये अगर प्लस का नंबर बनता है तो फिर ये फार्मूला लग जाएगा। ये -1/2 भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, लेकिन जो गामा में लिखेगा तो इसको यहाँ प्लस बनाएगा, तो ये पॉजिटिव रियल नंबर से इस फार्मूले को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला है लीजेंडर डुप्लीकेशन फार्मूला, इसको देखते हैं।
इसमें लिखा है गामा, अगर लिखा है एन और गामा में लिखा है एन प्लस हाफ, गामा एन प्लस हाफ, तो इसका आंसर आता है अंडर रूट पाई गामा 2n होल डिवाइडेड बाई 2 का पावर 2n माइनस 1। ये इसका फार्मूला है। और ये फार्मूला कॉमा लगाने के बाद लिख दें n बिलोंग्स टू r प्लस, यानी कि जीरो के राइट हैंड साइड, यानी पॉजिटिव जो भी नंबर हो लिख सकते हैं, ये फार्मूला काम करेगा। इसके बाद आता है फार्मूला नंबर 13। ये फार्मूला केवल पॉजिटिव इंटीजर के लिए है, यानी कि दो पॉजिटिव इंटीजर के लिए फार्मूले बने। एक तो हमने गामा में बताया है n पॉजिटिव इंटीजर है तो फैक्टोरियल में बन जाता है n-1 का फैक्टोरियल, ये पॉजिटिव इंटीजर के लिए है। और एक ये पॉजिटिव इंटीजर के लिए है, और सब पॉजिटिव रियल नंबर के लिए। इफ n बिलोंग्स टू कैपिटल N, यानी कि n की वैल्यू 1 हो या 2 हो या 3 हो एंड डॉट डॉट, तो इनमें से कोई वैल्यू ऐसी हो तो फिर लिखा हो ये फार्मूला गामा 1/n, गामा यहाँ पर लिखा है 2/n, गामा 3/n, इनटू में है सभी, इनटू डॉट डॉट डॉट, गामा जितना नंबर नीचे लिखा हो उससे एक कम ऊपर लिखा हो, ये लास्ट नंबर होता है। 1 से स्टार्ट होगा और इससे एक कम तक चलेगा ऊपर, n-1/n। तो इसका फार्मूला होता है 2 पाई का होल पावर n-1 डिवाइडेड बाई 2 डिवाइडेड बाई n पावर 1/2। ये फार्मूले हैं। अब इसमें कुछ नोट्स आप लोगों को लिखवाते हैं। कुछ नोट इस तरीके से हैं, कहीं बीच में क्वेश्चन आता है तो उसकी वैल्यू निकालनी पड़ती है, तो प्रॉब्लम वाली बात है थोड़ी, उनको हम बता देते हैं, बिल्कुल आसान हो जाएगी। प्रॉब्लम में कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन लगेंगे। तो एक नोट लिखते हैं, नोट यहाँ पर, नोट नंबर 1, जैसे लिखा है अंडर रूट पाई गामा 1/2, ये लिखा है गामा 1/2, तो गामा 1/2 की डायरेक्ट वैल्यू लिख देंगे अंडर रूट पाई। अब ये किस तरीके से आई है तो यहाँ हम प्रूव करके भी इसको बता सकते हैं, यानी कि यहाँ पर इसका प्रूफ देखें। फार्मूला में मालूम है गामा n और गामा 1-n आता है पाई अपॉन साइन n पाई, पाई अपॉन साइन n पाई। जहाँ पे हमने बताया था n की वैल्यू 1 से तो कम हो लेकिन पॉजिटिव नंबर हो, 0 से बड़ी हो, तो हम इस वाले फार्मूले को लगा सकते हैं। ये जो 1/2 लिखा है ये 0 और 1 के बीच का नंबर है, हम यहाँ पुटअप कर सकते हैं, तो यानी कि ये यहाँ पर मिलेगा। अगर हम n की जगह पर 1/2 रखते हैं तो आ जाएगा यहाँ से 1/2 और गामा के अंदर 1-1/2। आंसर मिलेगा पाई अपॉन साइन n पाई, n की जगह पर 1/2 पाई। तो ये मिल जाएगा यहाँ से गामा 1/2 इंटू में यहाँ पर ही 1-1/2, तो मिल जाएगा 1/2। तो ये वैल्यू आ जाएगी पाई अपॉन साइन 90 की वैल्यू 1। गामा 1/2 और गामा 1/2 ये मिल जाएगा गामा 1/2 का होल स्क्वायर इक्वल टू पाई, इसको सॉल्व करके लिख सकते हैं, तो ये मिलेगा गामा 1/2 इक्वल टू अंडर रूट पाई। ये बना। नेक्स्ट देखते हैं, एक दो नोट्स और हैं, एक दो नोटों को और देखते हैं। तो गामा 1/2 की वैल्यू अंडर रूट पाई। इसके बाद नोट नंबर यहाँ पर हम देखते हैं 2। अगर लिखा हुआ है गामा में 9/2, इसकी वैल्यू निकालनी है, गामा 9/2, तो देखते हैं ये 1 से बड़ी वैल्यू है। तो फार्मूला बताया था कि गामा के अंदर अगर n नंबर लिखा हो, ये रियल नंबर हो, तो फिर एक कम करते हैं और गामा में भी एक कम करके लिखते हैं। रियल नंबर कुछ भी बना रहा है, पॉजिटिव हो, तो ये 9/2 लिखा हुआ है, इसमें एक कम कर दें तो मिल जाएगा यहाँ से 9/2 -1, और गामा के अंदर भी लिखेंगे 9/2 -1।
इतना आ गया, यानी कि ये वैल्यू यहाँ से मिलती है 7/2 और गामा में 7/2। अभी भी ये नंबर 1 से बड़ा है, इसमें फिर हम ये वाला फार्मूला लगा सकते हैं। तो यानी कि यहाँ लिखा 7/2 इंटू 1 कम करेंगे तो मिल जाएगा 5/2 और गामा में भी आ जाएगा यहाँ से 5/2। और आगे इसको सॉल्व कर सकते हैं। फिर एक बार इस फार्मूले को लगाएंगे तो यानी कि ये वैल्यू आ जाएगी 7 × 5 डिवाइडेड बाई 2 × 2 इंटू में 1 कम करेंगे तो मिल जाएगा 3/2 और गामा के अंदर फिर मिलेगा यहाँ से 3/2। फिर ये 1 से बड़ी वैल्यू है तो फिर इसमें हम यहाँ लगा सकते हैं। तो ये मिला यहाँ पर 35 × 3 डिवाइडेड बाई यहाँ से आ जाएगा 8। फिर इसको एक बार सॉल्व किया तो ये मिल जाएगा 1/2, 1 कम किया तो गामा के अंदर भी मिल जाएगा 1 कम करने के बाद 1/2। तो यहाँ से आ जाएगा 105 डिवाइडेड बाई 8 इंटू 1/2 और गामा 1/2 की वैल्यू है √π, जो कि अभी हमने प्रूव की है। इसको रख दिया तो अब यहाँ पर टोटल देखें आंसर 105 डिवाइडेड बाई 2 और 8 16 √π। ये वैल्यू निकली है गामा 9/2 की, गामा 9/2 की ये वैल्यू निकल गई। इस तरीके से हम वैल्यू लगाएंगे। लेकिन अगर ये पॉजिटिव इंटीजर है तो इतनी वर्किंग इसकी करने की ज़रूरत नहीं है। तो अगली वैल्यू हम देखते हैं 3 नंबर में, गामा में लिखा है जैसे 5, इसकी वैल्यू निकालनी है तो पॉजिटिव इंटीजर है तो हम ये वाला फार्मूला तो लगा ही सकते हैं। गामा n का 1 - n, गामा n का फार्मूला n-1 गामा n-1। इस वाले फार्मूले को तो लगाएंगे, इससे भी लगेगा। लेकिन पॉजिटिव इंटीजर देख लें तो ये डायरेक्ट लगेगा फैक्टोरियल से। पॉजिटिव इंटीजर है तो एक कम कर दें तो यहाँ से मिल जाएगा 5 - 1 का फैक्टोरियल। तो आंसर आ जाएगा 4 का फैक्टोरियल। और 4 फैक्टोरियल को लिख सकते हैं 4 × 3 × 2 × 1। तो यहाँ से वैल्यू आ जाएगी गामा 5 की 24। तो आज यहीं तक रखते हैं। सभी स्टूडेंट इस वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और सब्सक्राइब कर दें ताकि अगली आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सभी स्टूडेंटों को मिल सके। और सभी स्टूडेंट, पिछले वीडियो मैंने देखा सभी वीडियो ने बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दिया है, बहुत अच्छे सब्सक्राइबर्स मिले हैं। तो इसको भी आप सब्सक्राइब कर दें और जो बच्चों की जानकारी नहीं है उनको भी आप लोग बता दें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट इस चैनल को देख सकें। नेक्स्ट यहीं तक।